दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता सुरेश पिंगले के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला भोपाल रायसेन रोड स्थित स्मार्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक गुम हुए चेक से जुड़ा है। कंपनी के पार्टनर रमन अरोरा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2022 में उनका एक चेक गुम हो गया है, जिसकी सूचना उन्होंने बैंक और पुलिस को भी दी थी। आरोप है कि इसी गुमशुदा चेक का फायदा उठाते हुए सुरेश पिंगले ने उसमें 3.5 करोड़ की भारी भरकम रकम भरी और रमन अरोरा के फर्जी हस्ताक्षर कर उसे बैंक में भुनाने की कोशिश की। रमन अरोरा के पास जब कोर्ट से इस संबंध में नोटिस पहुंचा, तब उन्हें इस जालसाजी का पता चला। पुलिस की जांच और क्यूडी रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि चेक पर किए गए हस्ताक्षर रमन अरोरा के नहीं थे। इसके अलावा रमन अरोरा को कंपनी के चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी नहीं था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच ने सुरेश पिंगले को मुख्य आरोपी बताते हुए मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में नरेश नरवानी और शरद दुबे नामक 2 अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा मामला दर्ज किया है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें एक सुरेश पिंगले नामक व्यक्ति द्वारा गुम चेक को फर्जी तरीके से भुनाने के मामले में ये पूरा मामला दर्ज किया है। हमारे साथ फरियादी हैं रमन अरोरा जी। ये करीबन 10 महीनों से परेशान हो रहे थे, न्याय की आस लिए, लेकिन क्राइम ब्रांच ने विधिवत पूरी बारीकी से जांच की और आखिरकार एक आरोपी के खिलाफ अभी पूरा मामला धोखाधड़ी के सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी और हैं, उनकी भी विस्तृत जांच चल रही है। जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर उन्हें भी कहीं ना कहीं आरोपी बनाया जा सकता है। हमारे साथ फरियादी हैं अरोरा जी। सर, एक बड़ा मामला आपके साथ घटित हुआ था जी। आपको न्यायालय की भी शरण लेनी पड़ी, आपको जमानत भी करवानी पड़ी जी। अब जाके आपको कहीं ना कहीं न्याय मिला है। किस तरह से ये पूरे देखते हैं इस पूरे मामले को और किस तरह का ये पूरा मामला था? सर, ये आज से 3 साल पहले मेरा एक चेक गुम हुआ था IDBI बैंक का, जिसकी मैंने विविधपुर कनाड़िया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी और वो बैंक में अकाउंट भी बंद करवा दिया हुआ है। तो उसके बाद हमने सारी चीज़ें, जब उसके 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद मेरे घर में पुलिस आई कि आपको वारंट के लेकर, तो मैंने बोला ये वारंट क्या है? बोले आपको न्यायालय आना पड़ेगा। हम न्यायालय गए। न्यायालय में जाके पता चला कि हमने जमानत कराई, मेरी और मेरी पत्नी की, दोनों के नाम पे वारंट थे। जमानत कराने के बाद हमने कोर्ट से नकल निकाली। नकल में पता चला कि ये चेक जो 138 का केस हुआ है, जो 1.5 साल पहले हमने पुलिस कनाड़िया स्टेशन में रिपोर्ट लगाई थी, ये वही चेक है। तो मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। फिर उन्होंने सारे कागज़ निकालने के बाद जिन्होंने कि झूठा इकरारनामा बनाया हुआ था, वो फर्जी तरीके का इकरारनामा था। मैं बड़ा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद मैंने थोड़ी देर के बाद कनाड़िया क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया और इसको जांच करने के लिए बोला। पुलिस ने बड़ी बारीकी से 10 महीने लगा के पूरी जांच की है और जांच में सारा कुछ फर्जी पाया गया है। इन्होंने जो स्टैंप भी खरीदे हैं वो भी फर्जी तरीके से खरीदे हैं। QD रिपोर्ट भी जरा सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए भोपाल से भी इन्होंने पुलिस ने कराई, बैंक से भी पूरी तसल्ली की और इकरारनामे पे भी सिग्नेचर मेरे फर्जी है और चेक के ऊपर भी मेरे सिग्नेचर है। चेक के ऊपर मेरे सिग्नेचर लाइबल ही नहीं है। बैंक में कहने पहले ही अकाउंट बंद करा दिया हुआ। पुलिस ने सारी तकदीद करने के बाद पाया कि ये सुरेश पिंगले नाम का आदमी पूरे तरह के धोखाधड़ी, मेरे को ब्लैकमेलिंग करके मेरे से पैसे हड़पने की कोशिश करने की सारी जालसाजी कर रहा है। करके सारा पाने के बाद उनके ऊपर शुक्रवार को इन्होंने 420, 467, 468, 471 के अधीन मामला दर्ज किया है और 2 आरोपी और हैं। उनकी भी ये जांच करने के बाद, कड़क भूमिका निभाने के बाद, उनको पकड़ने के बाद सारी चीज़ सच्चाई सामने आ जाएगी। ये पूरा का पूरा कौन सा गिरोह इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं पुलिस से इसकी निष्पक्ष जांच कराने हेतु आग्रह करता हूं कि इनको पकड़ के पूरी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देर से ही सही, लेकिन हाँ अब न्याय मिला है। पुलिस का बहुत आभारी और हूं। कितने और आरोपी हैं इसमें, क्या क्या नाम है? और 2 आरोपी हैं, एक नरेश नरवानी, दूसरा शरद दुबे। ये इनकी क्या भूमिका रही इस पूरे केस में? इन्होंने वहाँ पे विटनेस के तौर पे सिग्नेचर किए हुए हैं कि मेरे सामने सारा कुछ हुआ है। ये भी पूरे उस चीज़ में भागीदार हैं। किस तरह से दिया था ये पूरी धोखाधड़ी को अंजाम? आपका चेक गुम हुआ, गुम होने के बाद इन्होंने क्या पैसे निकालने की कोशिश की या किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा था इन लोगों एक्चुअली बात है, ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। पूरा ब्लैकमेल करके ये थोड़े पिंगले राजनीति में थोड़ा वर्चस्व रखते हैं, इसलिए ये अपनी दौड़ जमाने के लिए, ऐसा सुनने में आया कि और लोगों के साथ भी इन्होंने बहुत किया हुआ है। बाकी लोग अभी तक इसके डर की वजह से चुप बैठे हुए हैं।
लेकिन अभी वो सामने आएंगे तो इसके सारे प्रकरण बाहर आ जाएंगे। देर से ही लेकिन न्याय जरूर मिला है। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अब क्या प्रयास कर रही है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए? पुलिस से मैं वही मांग करता हूँ, जल्दी से जल्दी इनको बिना राजनीति प्रेशर में आने से पहले इसको गिरफ्तार किया जाए और इससे कड़ी से कड़ी सख्ती से पूछताछ करके पूरी चीज़ की पता लगाने के बाद मेरे को पूरा न्याय दिलाया जाए। आपको नहीं लगता 10 महीने काफ़ी होते हैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीतने के बाद आपको यह न्याय मिला है? हम इस चीज़ के लिए बहुत परेशान थे। हम सब साहब से, बड़े लोगों से भी, बड़े साहब से भी मिले थे। सब ने अपने को आश्वासन दिया कि जांच चल रही है, पूरी निष्पक्ष जांच हुई, देर आए दुरुस्त आए। पुलिस ने अच्छा काम किया है। इसमें माधव सिंह भदौरिया करके टीआई साहब थे, उन्होंने पूरी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से जांच करके बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पहलू बार ला के इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। निश्चित ही कहीं ना कहीं देर से आए दुरुस्त आए, तकरीबन 10 महीने लगे इन अरोरा जी को न्याय के लिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं न्याय बाकी है। फिलहाल अभी पुलिस ने जो आरोपी पिंगले है उसी के ऊपर मामला दर्ज किया है। इसमें 2 आरोपी और है। कहीं ना कहीं इन 3 आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक इनके जो चेक गुम हुआ था उसके माध्यम से धोखाधड़ी करने की कोशिश की, साथ ही साथ इन्हें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। फिलहाल अब पुलिस ने पूरी तस्दीक करने के बाद 10 माह बाद अब एफआईआर दर्ज की है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।